नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है फिगर्स ऑफ स्पीच का। उसमें आज हमने लिया है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। अब वहाँ पे होता है क्या, देखिए, एन एनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ट्रीट्स विद ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और फीलिंग। यानी वहाँ पर जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैं और एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है, अमूर्त विचार, उनको ट्रीट किया जाता है ह्यूमन एट्रीब्यूट से और फीलिंग से। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी अनुभव ही बेस्ट टीचर होता है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो अपने आप में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। उसको हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई ह्यूमन हो। और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसलिए एक्सपीरियंस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बेस्ट टीचर कहते हैं। उसी तरह से देखिए, द मून वेल्ड हर फेस, जबकि वेल्ड कौन करता है वो आपको पता है कि घूंघट कौन डालता है, जो ह्यूमन होता है वो डालता है। तो यहाँ पे मून है, वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाता है उसको। तो द मून वेल्ड हर फेस, यानी चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। तो इसका मतलब ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, पर्सोनिफिकेशन के हैं। पर्सोनिफिकेशन एक अलंकार है, इसमें निर्जीव वस्तुओं को जीवन व व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्सोनिफिकेशन नहीं होता है मानवीकरण। सीधा सा आप ये ध्यान रखिए कि इसमें जो एब्स्ट्रैक्शन है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है मानो कि वो क्या है, एक ह्यूमन की तरह है। इसलिए उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, मानवीकरण उसको कहते हैं। उसके बाद में जो एग्जाम्पल है वो है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। जबकि जो हैंड्स होते हैं आपको पता है, वो जो एनिमेट होता है उसके होते हैं, इन एनिमेट के कभी नहीं होते। तो डेथ को इस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया गया है कि वह अपने जो आइसी हैंड्स हैं वो किन पे डालती हैं, किंग्स पे डालती हैं। तो यहाँ पे मानवीकरण हो जाता है इसमें। उसी तरह से देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जबकि खटखटाता कौन है, जो एनिमेट होता है या लाइफ वाली जो थिंग्स होती है वो हमेशा क्या करती हैं, नॉक्स करती हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को बताया गया कि वो दरवाजे पे नॉक करती है, लेकिन एक बार ही नॉक करती है, तो ऐसा इसमें बताया गया। तो अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। उसी तरह से देखिए, लव इज ब्लाइंड। ब्लाइंड कौन होता है आपको पता है, ब्लाइंड वो होता है जो एनिमेट होता है, वो ब्लाइंड होता है। जबकि लव है, उसको यहाँ पे क्या बताया गया है, ब्लाइंड बताया गया है, अंधा बताया गया है। तो इसका भी यहाँ पे क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और पर्सोनिफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम लेते हैं अभी। देखिए, यह क्या है, एक एंथ्रोपोमॉर्फिक मेटाफर है, यानी मेटाफर का ही एक प्रकार है, लेकिन कैसा है, एंथ्रोपोमॉर्फिक है ये मेटाफर। इसमें वही है कि जो, यानी यहाँ पे ट्रीट किया जाता है कैसे, यानी जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैं या फिर एब्स्ट्रैक्शन है उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए एंथ्रोपोमॉर्फिक मेटाफर इसको हम बोलते हैं। यानी मेटाफर को तो आप जान गए कि रूपक अलंकार है, और एंथ्रो मतलब ये जुड़ा हुआ है किससे, ह्यूमन से, इस कारण इसको बोला जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिक मेटाफर कहा जाता है। जिसमें इनएनिमेट थिंग्स को ह्यूमंस की तरह जो एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं या फिर जो फीलिंग्स दी जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं। और ये कहाँ से आया है, तो टेक्निकल टर्म है ये, प्रस्पपीय है। कौन सी है, प्रस्पपीय। और ये ग्रीक टर्म है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन होता है इसका मतलब। और मानवीकरण हम इसको कहते हैं। एक एग्जाम्पल और हमने लिया है, वो है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉल। और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, एन एलएजी से, थॉमस ग्रे की है। तो ये कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक, यानी एम्बिशन को क्या नहीं करने देना चाहिए, मॉक नहीं करने देना चाहिए देयर यूजफुल टॉल, यानी उन्होंने जो यूजफुल टॉल किया है उसके लिए एम्बिशन को मॉक नहीं करने देना चाहिए था। तो आज के लिए हमने ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स थे, हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, वो हमने लिए हैं। और इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे।